हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि यादव, एसोसिएट प्रोफेसर एसबीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। बच्चा, जैसे आप लोगों को विदित है कि लास्ट क्लास में हमने संविधान निर्मात्री सभा पे चर्चा प्रारंभ की थी और हमने देखा कि प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है और उसके अनुरूप ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। उसके बाद की क्लास में हमने ये देखा कि किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण हुआ और किस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि संविधान निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं ने श्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया और इस श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में दो बातें हमारे सामने आती हैं। पहला, सहमति से निर्णय, जिसे डिसीजन मेकिंग बाय कंसेंसस कहा जाएगा, और दूसरा था समायोजना का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सहमति से निर्णय। भारत के जो राष्ट्रीय निर्माताओं की या राष्ट्रीय नेताओं की उस समय की जो पंक्ति थी, और वो इस बात से भली भांति परिचित थे कि वो कोई एकमात्र दस्तावेज नहीं बना रहे हैं, वरन वे एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं और इसके लिए बहुमत निर्णय को नहीं अपितु सहमति से जो निर्णय होंगे उस व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। अब इस सहमति को बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने अलग अलग तरीके अपनाए। सबसे पहले कांग्रेस विधानमंडल की जो बैठकें थी उनमें संविधान की प्रत्येक धारा पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर खुलकर वाद विवाद होते थे और इन बैठकों में डॉक्टर अंबेडकर, A.K. अय्यर, आयंगर जैसी जो गैर कांग्रेसी प्रतिभाएं थी उनको भी आमंत्रित किया गया था। यहाँ बच्चों में आप लोगों को एक बात विशेषता और बताना चाहूँगी इस पेपर के संदर्भ में, क्योंकि हमारा जो पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो हमारा पेपर है, जिसे हम भारतीय शासन राजनीति के पेपर के नाम से भी जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर के नाम से भी जानते हैं, या अलग अलग कक्षाओं में विविध नामों से प्रचलित है पेपर। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि आपके राज्यसभा चैनल पर संविधान सभा के नाम से करीबन 10 वीडियोस या 10 ब्रॉडकास्ट उपलब्ध हैं, जिन पर बहुत अच्छे से हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के माध्यम से संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी उसको बताया गया है। आप सभी बच्चे YouTube पर जाकर के संविधान सभा के नाम से इन वीडियोस को ज़रूर देखें। 1-1 घंटे के वीडियोस हैं और इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपने सामने ही किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया, किस प्रकार के वाद विवाद संसद के अंदर संविधान निर्माण के समय थे, किस प्रकार के मुद्दे सामने आ रहे थे, उस समय किन लोगों ने उस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी, किस प्रकार से सहमति बनी, ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सहमति बनाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए। उसमें पहला तरीका ये था कि सभी विधानमंडल की जो बैठकें थी इसमें खूब वाद विवाद होते थे, आपसी विचार विमर्श होता था और जो गैर कांग्रेसी थे उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया था। यानी कि यहाँ पे ये भी था कि जो चाहे वकालत के पेशे से हो, कोई ऐसा जो अलग अलग पेशों से संबंधित हो, लेकिन अगर अपने विषय के वो विशेषज्ञ थे तो उनको उन वाद विवाद सभाओं में आमंत्रित किया गया था। दूसरी बात, संविधान निर्माण से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण समितियाँ थी, जो हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि जितनी भी महत्वपूर्ण समितियाँ बनाई गई थी उसमें सभी समुदायों के हितों और वर्गों को टोटल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था और साथ ही साथ जो वर्ग माइनॉरिटी वाला था, जो अल्पसंख्यक वर्ग था, उनके व्यक्तियों को भी भारतीय समितियों में संविधान निर्माती समितियों में लिया गया था, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान निर्माण की जो सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है, प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग समिति हम कहते हैं, उसमें कुल 9 सदस्य थे और उनमें से केवल एक
कांग्रेसी थे जो श्री मुंशी थे, और इस समिति की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति को दी गई थी जो अब तक कांग्रेस का बहुत आलोचक भी रहा था। तो हमने ये देखा कि संविधान सभा में समितियों के अंदर जो भी बात होती थी वहाँ पर मेजॉरिटी के स्थान पर कॉमन आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया जाता था और एक दूसरे को समझाने बुझाने की प्रवृत्ति को अपनाया गया था। जिन सुझावों और संशोधनों को अस्वीकृत कर रहे थे उनको बताया गया कि उन्हें क्यों अस्वीकृत किया जा रहा है, ताकि कोई भी मेंबर ये अनुभव ना करे कि उसकी सजेशन का निरादर किया जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट कोट डॉक्टर एम बी पायली ने दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में वाद विवाद को पूरा प्रोत्साहन मिला, आलोचनाओं के प्रति सहनशीलता अपनाई गई, लंबे वाद विवाद के प्रति असंतोष नहीं दिखाया गया, अपने विचारों को दूसरों पर लादने और शीघ्रता से कार्य समाप्त करने का प्रयास भी नहीं किया गया। उनका ये मानना था कि यह एक पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिस पर सभी भारतीय लोग गर्व कर सकते हैं। तो एम बी पायली के इस कोट से आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से संविधान सभा ने कॉमन कंसेंसस बना के, सामान्य सहमति बना करके ये प्रयास किया कि संविधान का निर्माण किया जाए। और इस कॉमन कंसेंसस के द्वारा जो व्यवस्थाएं अपनाई गई या जिन टॉपिक्स पर चर्चा की उनमें सबसे पहला था कि संविधान के संघीय ढांचे को लेकर के सबसे ज़्यादा लंबे वाद विवाद चले। दूसरा, भाषाई प्रावधान कि अब जब ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियाँ यहाँ से विदा हो जाएंगी और उनके शासनकाल में अंग्रेजी भाषा के अंदर ही काम हुआ है। अब चूँकि भारत में किस प्रकार की राष्ट्रभाषा को अपनाना होगा, सहायक भाषा क्या होगी, क्योंकि प्रांतों के में अलग, हमारे यहाँ पे भाषा की स्थिति अलग प्रकार की। तो ये दो टॉपिक और साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ को लेकर के उनके लिए किस प्रकार के व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि उनके भी अधिकार सुरक्षित रहें। तो ये तीन टॉपिक ऐसे थे जिसमें सामान्य सहमति के सिद्धांत को अपनाया गया। इस संबंध में डॉक्टर सुभाष कश्यप जो संविधान विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि ये एक कठिन समस्या थी जिसके सुलझाने में संविधान सभा को काफ़ी समय लगा था, क्योंकि हमारे देश में राजभाषा की जो समस्या थी कि आखिर में अब हिंदी जो थी वो देश में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती थी, सबसे ज़्यादा समझी जाती थी। और यदि हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में सरस्वती से अगर स्वीकार करते हैं तो इसके साथ साथ व्यवहारिकता के लिए यह भी आवश्यक हो गया था कि अभी जो ये ट्रांजिशनल पीरियड है, ये संक्रांति काल है, इसमें अंग्रेजी को भी साथ ही साथ जारी रखा जाए, क्योंकि अंग्रेजों के साथ में हमने अभी अंग्रेजी भाषा में ही कार्य किया था। तो ये सारी बातों के साथ में हम ये देख रहे थे कि ये वाले जो विवाद थे, या ये विवाद से ज़्यादा हम कहें कि ये जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स थे, इन पे सहमति के सिद्धांत को अपनाया गया। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया कि अल्पसंख्यकों के संबंध में, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, संसद के संबंध में सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास किया गया, जिससे संविधान सभा में एकता का वातावरण बना, आदर्शवादिता का वातावरण बना, और इसके साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय उद्देश्य थे हम उनको पूरा करने में भी समर्थ हो सके। तो हमने आज की क्लास में देखने का प्रयास किया कि संविधान निर्माता सभा ने संविधान निर्माण करते समय अनेक प्रक्रियाओं को अपनाया, और एक प्रमुख संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने यही कहा कि भारतीय संविधान में अनेक पद्धतियों के आधार पर संविधान का निर्माण किया, लेकिन दो बातें स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण थी, जहाँ पे कुछ मुद्दों पे, कुछ विवादों पे, कुछ स्थितियों में सहमति से निर्णय लिए गए, साथ ही साथ एक दूसरे सिद्धांत जिसको हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, समायोजना का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, कि संविधान निर्माताओं ने जहाँ तक बन सका, जहाँ तक समझ पड़े,
सभी लोगों को एक स्थान पर बिठा के सहमति बनाने का प्रयास किया, और जहाँ ऐसा लगा कि सहमति नहीं बन पा रही है तो कुछ चेंजेस के साथ में, ये चेंजेस क्या थे, इसके लिए किस प्रकार की मेथोडोलॉजी को अपनाया गया, ये हम कल की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। इसके संबंध में, इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी बच्चे अच्छे से इन नोट्स को पढ़ें, इनको एग्ज़ाम के लिए इनको सुरक्षित रखें, इनको काम में लेंगे, और YouTube के माध्यम से हम आपको जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हैं इनको ध्यान से भी सुनेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।